हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो इस तरीके की रहेगी कि हम लोग कुछ तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे एलसीएम के। और ये कुछ क्वेश्चन लिए 7 क्वेश्चन है, वो हम 7 क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे क्या लिखा, क्योंकि मैंने सिर्फ डिजिट लिखी हैं और क्या किया गया है बस उतना। वो हम क्वेश्चन अभी आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन में क्या है और क्या पूछा गया है। ऑप्शन दिख रहे हैं, वो भी ऑप्शन भी लिख के मैं बताऊंगा क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर ध्यान ना दीजिए। एलसीएम में हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीख ली थी कि एलसीएम किसको कहते हैं, एलसीएम किसको कहते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें मैंने समझाई थी कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। ठीक, एलसीएम को निकालते कैसे हैं, 2 मेथड बताए थे कि एक हम लोगों ने पढ़ा था डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालते हैं, और उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक, अब देखो एलसीएम के जो मेथड है और हम कितनी जल्दी से किसी क्वेश्चन के एलसीएम को निकाल सकते हैं। जैसे कोई चैप्टर होता है जिसमें तुमने वर्क एंड टाइम में बहुत ज़्यादा एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है निकालने का, तो वहाँ पर एलसीएम के लिए तो ऑप्शन नहीं होते हैं ना कि उसमें एलसीएम पर्टिकुलर एलसीएम निकालना है। ऐसे तुम पर्टिकुलर एलसीएम या एचसीएफ ही फाइंड करने हैं क्वेश्चन में, तो आप क्या कर दोगे, ऑप्शन से यूज कर लोगे। लेकिन हम जब वर्क एंड टाइम चैप्टर को यूज करते हैं या वर्क एंड टाइम चैप्टर जो लगाते हैं, तो वहाँ पर जब आप एलसीएम निकालते हो तो वहाँ पर बड़ी समस्या आती है कि आपको ऑप्शन तो है नहीं, आपको वहाँ पर एलसीएम निकालना ही पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे एलसीएम निकालना ही पड़ेगा डिजिट का, तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे मान लो हम देखो एलसीएम निकालने के मेथड बता रहे हैं, वो तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोगों ने सीख लिया था, फैक्टराइजेशन मेथड्स और डिवीज़न मेथड। वैसे नहीं निकालना, जल्दी कैसे निकालते हैं, यानी एलसीएम को हम कितनी जल्दी से निकाल लेते हैं क्वेश्चन में, वो देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी डिजिट ले लेते हैं, एक 72 एक नंबर है ए एंड बी नंबर से 108 है। मेरे पास ये 2 नंबर हैं। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो किसी को पता होगा, मतलब ऐसे डिजिट आए होंगे तो शायद याद हो कैसे करके एलसीएम आप निकाल दोगे। तो देखो हमारे बताने का मेथड क्या है कि हमें इस क्वेश्चन को मतलब एलसीएम को आप कैसे निकाल लोगे। जैसे मान लो ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे बड़ी डिजिट जो लिखी है उसको तुरंत उठा लो। हम मान लेते हैं कि यही मेरा एलसीएम है, यही मेरा क्या है, एलसीएम। तो जब आप इसको उठाओगे तो 108, ये मैंने क्या मान लिया कि ये मेरी सबसे बड़ी डिजिट है, तो यही मेरा एलसीएम है। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई। अब एक चीज़ आपको ये देखना है कि इसके प्राइम फैक्टर कितनी जल्दी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसके प्राइम फैक्टर कितनी जल्दी कर सकते हो, और इसके प्राइम फैक्टर आप कितनी जल्दी कर सकते हो, कितनी जल्दी सोच सकते हो। तो ये 8 × 9 यानी 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 लिखा है। ये क्या लिखा है, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 लिखा है। यहाँ पर लिखा है क्या, इसके फैक्टर आप कर सकते हो। इसके फैक्टर जो मैंने एलसीएम निकालना है तो इसके आप फैक्टर कर सकते हो। इसके फैक्टर कैसे, 12 × 6 यानी नहीं 9 होगा, 12 × 9 यानी 12 9 जा 108 होता है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 9 है कि नहीं है 9, कोई दिक्कत नहीं, 9 तो आ गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो इसको चेक करोगे तो इसको लिखोगे 4 × 3, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 2 है। इसकी डिजिट तो 9 आ गई, क्योंकि ये 9 है तो यहाँ पर हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी इक्वल है। ये वाली डिजिट में से एक 2 की कमी है, यानी 1 यहाँ पर 2 की कमी, यानी 8 यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ होना कितना चाहिए, एक 2 और, यानी पावर 3 होनी चाहिए। तो इंटू इसमें क्या करा देना है, 2 करा देना है। क्या करा देना है, इंटू 2। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 108 × 2, और मल्टीप्लाई कराओगे तो 216, यानी इस नंबर का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 216। तो मैंने क्या कहा कि पहले सबसे बड़ी डिजिट को उठा लेना, रख देना। टाइम मिले तो प्राइम फैक्टर करा लेना, नहीं तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि मैंने, ये तो एक करने का मेथड, ये दूसरा आप ऐसे चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि इसको हम 8 लिख सकते थे, या इसको हम ऐसे फैक्टर करके इसको हम 8 और 9, इसको कैसे लिख सकते, को प्राइम बना सकते थे, 8 और 9, यानी 8 और 9 का मल्टीपल है। तो जो इधर नंबर आएगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन जो नंबर ये बनेगा वो तुम्हारा 8 से डिविजिबल नहीं, यानी 4
इंटू जब इधर करोगे तो ये 9 यानी 3 की पावर 3 बन जाएगा, यानी ये बनेगा। तो ये 4 से डिविजिबल यानी 4 से डिवाइड है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं, यानी 2 की कमी। तो यहाँ पर आप 2 बढ़ा दीजिए, बस काम खत्म। यही आपका एलसीएम है। बात समझ में आई कैसे करना है? एलसीएम निकालना नहीं है, हमें सबसे बड़ी डिजिट को उठाना है, सबसे बड़ी जो डिजिट है उसको उठा लेना है, फिर जो अदर नंबर्स हैं उनको चेक करना है कि उनमें से कोई नंबर ऐसा है जो इसमें नहीं आ रहा है, उस नंबर को यहाँ पर हमें क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है उस नंबर से। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आए? बाकी आपके पास बहुत सारे मेथड हैं एलसीएम निकालने के। मेरा मेथड आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस करिए। आपको क्वेश्चन और अच्छे से जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप इसके क्वेश्चन को करने लगेंगे। ठीक है, एक तो ये मतलब इस मेथड से हम इसको क्वेश्चन को एलसीएम निकाल सकते हैं। एक तो हो गई ये बात हम लोगों की। आगे देखिए, आगे हम लोगों को क्या जानना था। ये तो हो गया एलसीएम निकालने का मेथड कि आप कैसे निकाल सकते हो। तो कोई भी नंबर दिए गए हों आप इस तरीके से एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए तो आपको एलसीएम निकालना और आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखो एलसीएम और कुछ, जैसे मान लो किसी नंबर्स कोई पावर लिखी है, मान लो 9 की पावर 3, 9 की पावर 7, 9 की पावर 8, 9 की पावर 2, ऐसे कोई नंबर लिखे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ये ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 3 की पावर 2, 7 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4, मतलब ये फर्स्ट नंबर है भाई। ठीक, सेकंड नंबर इसी में जिनका एलसीएम निकालना है, 2 की पावर 7, 7 की पावर 3, 3 की पावर 1। अब मुझे पहले तो इस नंबर का एलसीएम निकालना है। जो ये नंबर दिए गए कितने नंबर हैं, 4 नंबर्स हैं। 9 की पावर 3, 9 की पावर 7, 9 की पावर 8, 9 की पावर 2। इस नंबर का जब आपको एलसीएम पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो। तो देखो 9 की पावर 8 है, 9 की पावर कितना है, 8, यानी 9 की पावर 8 है, सबसे ज़्यादा पावर है। तो इस नंबर का जो एलसीएम होगा, इस नंबर का जो एलसीएम होगा वो होगा 9 की पावर 8। बात समझ में आई? यानी 9 की पावर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही इसका क्या है, एलसीएम है। ऐसी कंडीशन मतलब ऐसी कोई डिजिट लिखी, एलसीएम पूछा जा रहा है तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये इसका क्या है, एलसीएम हो गया। बात समझ गए? अब ऐसे 2 नंबर लिखे हैं, मान लो एक नंबर ये दिया है और ऐसे लिखा है, इसमें एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम चेक करेंगे इन दोनों में कि जिसकी पावर यानी जिस डिजिट में या कह सकते हो जिस नंबर में सबसे ज़्यादा पावर होती है उसी को हम लेते हैं। जैसे देखो 2 की पावर यहाँ पे 4 है बट यहाँ पे कितना है, 7। तो 2 की पावर ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हम ले लेंगे 2 की पावर 7, इंटू का साइन लगाएंगे। फिर देखो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो जहाँ पावर ज़्यादा होगी वो नंबर ले लेंगे, 3 की पावर 2 ले लेंगे। अब देखो 7 की पावर 3 है, यहाँ पर 7 की पावर 5 है, तो जहाँ पे पावर ज़्यादा होगी वो नंबर में लेंगे, तो 7 की पावर 5। तो ये एलसीएम हो जाएगा बेटा इन 2 नंबर्स का, ए एंड बी का। यानी ए बी मेरे पास ये नंबर थे, इनका जो एलसीएम पूछा गया या एलसीएम निकाला तो ये एलसीएम आपका हो जाएगा। बात समझ गए कि इनका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। ऐसी कोई डिजिट मिल जाएंगी तो आप इस तरीके से एलसीएम को निकाल लोगे। बात समझ गए? ठीक है, अब आगे देखो। जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास डेसिमल में कोई नंबर दे रखे हो, अब हमें डेसिमल का एलसीएम फाइंड करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं 0.25, 0.25 को लिख लीजिए, 12 कर लीजिए, इसको 12 दिया है। दूसरा नंबर है 0.60 या इसको ऐसे लिख लीजिए 0.16 और फिर लिख लीजिए अगला नंबर 6। ठीक है, ये मेरे पास 3 नंबर हैं, 0.12, 0.6, ठीक है 0.6। या तो इसको एक डिजिट यूनिट सेम कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लो कि अलग अलग कर लेते हैं, नहीं तो सब सेम हो जाएंगे। ये कर लो ऐसे 6, ठीक है 0.6 और ये 6 दिया गया है। इसका एलसीएम निकालना है, यानी इनका क्या निकालना है, एलसीएम।
जब ऐसी कंडीशन दी हो तो जहाँ पर हमें चेक करें कि जिसमें डेसिमल सबसे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नंबर के बाद डेसिमल, देखो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं, तो जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगी उस नंबर को हम चेक करेंगे। तो इस नंबर में हम जैसे 100 से मतलब इतने नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे कि ये वाली वैल्यू डेसिमल ख़त्म हो जाए। डेसिमल को हटाने के लिए हमें जो डेसिमल को हटाने के लिए मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा नंबर्स के बाद पॉइंट किस में लगा, तो इसी में तो लगा 2 डिजिट के बाद, यानी 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा, सब में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हम करेंगे क्या, सभी में हमें कुल मिला के इतना करना है कि 100 से मल्टीप्लाई, जब 100 से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 12, इसमें कराओगे तो आ जाएगा 60 और इसमें कराओगे तो आ जाएगा 600। बात समझ में आई? तो ये आ गए हमारे पास नंबर्स। जितने नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे वो नंबर एलसीएम लेने के बाद उस नंबर से डिवाइड भी करेंगे। हमने क्या कहा, मैंने 100 से सभी नंबर में मल्टीप्लाई कराया, तो जब एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा इन नंबर्स का, उसी नंबर से जिससे मल्टीप्लाई कराया है उसी नंबर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कराया है तो 100 से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या करोगे, जब 100 से जब इनका एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम 600। कितना आ जाएगा, 600 आ गया। देखो इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है और इससे भी डिवाइड है। अब हमें करना क्या है, इस नंबर का मतलब ये तो आ गया मेरे पास एलसीएम, देखो इससे भी डिवाइड है, इससे भी, इससे भी। अब हमें निकालना क्या है, मतलब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो ये हो गया आपका, एलसीएम क्या आ गया ये, लेकिन हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 100 से क्या करना होगा, इस नंबर को डिवाइड, तो 0 0 डिवाइड कर दिया, तो जो मेरे पास एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? कोई कन्फ्यूजन किसी को? समझ गए? तो एक तो मेथड हम ये इसको ऐसे कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को हम अभी ऐसे सिर्फ बताने के लिए किया, लेकिन ऐसे इसको करना नहीं है। मल्टीप्लाई कराएं 100 से, फिर उससे इसको हम तुमको तब बताएंगे इस क्वेश्चन को करने का सिंपल मेथड, जब मैं तुमको ये भिन्न का यानी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। किसका, फ्रैक्शन का। ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको 1/100, इसको 6/10 और इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब एलसीएम निकालना बहुत आसान है, सब कुछ करना आसान है। ठीक है, समझ गए ना? कोई कन्फ्यूजन? तो हमें ये चीज़ें बाद में सिखाएंगे कैसे हम इन लिगों को मतलब निकालते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम, तब इसमें हमें बहुत आसानी से यूज कर लेंगे इसका। ठीक है भाई, इतनी चीज़ तो ये हो गई। अब आगे देखिए, जैसे मानो कि हमें एलसीएम निकालना है 3 डिजिट या 6 डिजिट या 9 डिजिट के ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, समझना मेरी बात को। हम ये कह रहे हैं, जैसे हम कहें तुमसे कि 3 डिजिट का नंबर है, मतलब 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसका एलसीएम निकालना है। मान लो जो नंबर डिविजिबल हो 3, 4, 5, इन नंबर से डिविजिबल हो, इन नंबर से डिविजिबल हो। फिर से समझो क्वेश्चन, हम कह रहे हैं 3, 4, 5 से नंबर ऐसा कौन सा नंबर हो जो 3, 4, 5 से डिविजिबल होगा, 3 डिजिट का यूनिट, मतलब 3 डिजिट का नंबर्स। ठीक है, तो इन मतलब छोटा सा छोटा नंबर बताइए जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो हम क्या करते हैं, 3 डिजिट का नंबर जैसे लेते हैं 6 0 या तो हम क्या ले लेते हैं 1 0 0, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 60। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो आप क्या करते हो कि ऐसी कंडीशन में जो 3 डिजिट, ये देखो छोटे से छोटा नंबर तो 100, जैसे 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेना होता है तो 999 ले लेते हैं। ठीक है, करने के मेथड दोनों के बता रहे हैं अभी। जब इससे डिवाइड करोगे 60 को, जब 60 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम, यहाँ कितना आ जाएगा 40। फिर यहाँ से मैंने यहाँ पर जब 60 आएगा माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब हमें एक चीज़ चेक करना है, यहाँ प्लस का रिमाइंडर ना निकाल कर रिमाइंडर माइनस में निकालेंगे, तो 1 टाइम एक बार और लेंगे यहाँ पे 60, तो वो आ जाए। यहाँ पे मेरे पास माइनस का 20 आ रहा है, जो रिमाइंडर माइनस का आ रहा है 20,
जैसे मैंने छोटी डिजिट ले रखी है तो उसमें क्या करना होता है इस, क्योंकि जैसे मान लो कि मुझे इस नंबर को माइनस कराना होता है, क्योंकि देखो 20 की कमी है, 20 इसमें मैं ऐड कर दूं तो ये नंबर एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए। यहाँ पे 60 होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा क्या हम ऐड कर दें कि जो ये 60 से कट, मतलब ये 60 हो जाए, कट के 0 आ जाए नीचे, तो यहाँ पर मुझे 20 ही तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 60 बन के 0 आएगा, यानी इस जगह पे क्या आ जाए 0। तो इस 40 में मुझे कितना ऐड करना है 20, तो जो ये नीचे आता है माइनस का उस नंबर्स को ही हम किस में क्या ऐड कर देते हैं, जो नंबर मैंने ले रखा है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट ये था 100 100, उसमें 20 ऐड कर देंगे तो आप हो जाएगा 120। और 120 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, यानी इन तीनों नंबर से क्या है डिविजिबल है, जो एलसीएम है इन तीनों का 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। बात समझ में आई। यहीं पर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का पूछा जाता है, जो इन्हीं एलसीएम। तो अब तब हम क्या करते हैं वहाँ पर सीखिए, ये क्वेश्चन एलसीएम ये सब यहाँ पर समझाने के लिए बता रहे हैं कैसे निकालते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी आप लोगों को किससे करना है, ऑप्शन से भी बताएंगे सब कुछ। मान लो देखो ये 9 9 और 9 ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, इसको 1 टाइम लेंगे तो ये 60 माइनस कराएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ गया 9। अब देखो ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम चला जाएगा, कितने टाइम चला जाएगा 6 टाइम। 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करा दो तो 0 होगा, 6 6 कितना होता है 36, ये आ गया आपका 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 39 और यहाँ पे 0। तो मेरे पास ये 39 क्या है रिमाइंडर, ये 39 रिमाइंडर। लेकिन देखो जैसे मैं इसमें माइनस का रिमाइंडर निकालूंगा और उसको मैं ऐड करूंगा इसमें, तो ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमें जब ग्रेटेस्ट नंबर में होगा तो जो रिमाइंडर होगा फिर रिमाइंडर माइनस में नहीं निकालेंगे, जो आएगा उसको हम इससे क्या कर देंगे माइनस। ये आप ऐसे याद रखिए, जब ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो प्लस की वैल्यू ही रखनी और प्लस वाले को माइनस करा देना है। तो इसमें से क्या कर दीजिए, इसको आप माइनस कर दोगे। जब इसको आप माइनस करोगे तो 9 9 9 माइनस 39 और माइनस किया 0 6 और 9, तो आपका ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 3 डिजिट का, जो 3 4 5 से डिविजिबल भी है। ठीक है, बात समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं, ये बेसिक मेथड है, सिंपल से हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गए हमारे चीज़ें। ठीक है भाई, तो हम लोग डेसिमल के कैसे फ्रैक्शन निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वो सीख लिया। और तुम्हारे कोई 3 डिजिट 4 डिजिट 6 डिजिट का एलसीएम कैसे होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में कैसे निकालते हैं, वो हमने बेसिक चीज़ें बताई। ये बेसिक तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक है भाई, अब देखते हैं टाइम कितना हो गया, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करा पाएंगे, इसमें शायद नहीं हो पाएंगे। ठीक है भाई, तो आप इस वीडियो में इतनी चीज़ को रखते हैं, बस नेक्स्ट वीडियो भी मतलब आज 2 वीडियो अपलोड करेंगे, ये वीडियो भी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में तुरंत करा रहे हैं। ठीक है।